हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए तो फाइनल आज मैं जा रही हूँ त्यूरी। उस दिन मुझे जाना था ना, संडे को, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत बुरा लगा था मुझे, क्योंकि पूरा दिन से इंतज़ार था कि हाँ जाना है, लेकिन नहीं जा पाई थी। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं त्यूरी। और त्यूरी यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग जा रहे हैं। देखिए, जब जा रहे थे तब शाम को 6 बजे निकले थे हम लोग। तो अच्छा दिख रहा था, मतलब मौसम। देखिए अभी पहले की जो वीडियो है उसमें धूप धूप सी दिख रही है। धूप तो नहीं थी, लेकिन ऐसा उजेला था, अच्छी वीडियो आई। फिर थोड़ी ही देर में ऐसे देखिए अंधेरा होने लगा, मतलब हम लोग पहुँचे नहीं थे और थोड़ा थोड़ा अंधेरा दिखने लगा था। हालांकि पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं बचा है। तो अभी जाते में पीर बाबा पड़ता है, लेकिन हम लोग गए थे बाईपास से, तो इसलिए पीर बाबा नहीं पड़ा था। तो वो मैं आपको पीर बाबा दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोग, हाँ, जो यहाँ के होंगे वो जानते होंगे, पर पता नहीं सब लोग जानते हैं कि नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पीर बाबा का। देखिए, ये देखिए नाइट व्यू कितना सुंदर दिख रहा है। लाइटें कितनी सुंदर दिख रही हैं ना, इसलिए मैंने लाइटों की ये वीडियो बना ली है बस। लेकिन अब हम थोड़ी देर बाद पहुँचने ही वाले हैं। तो ये देखिए, बस थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ, विराज, वंश और वंश के पापा, हम सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए वंश, फिर ये विराज बैठा था आगे और वंश बैठा था पीछे। तो बड़ी शौक से तो आगे बैठ गया था, लेकिन अब शाम टाइम तो कीड़े पड़ने लगते हैं ना, तो इसकी आँख में शायद एक कीड़ा पड़ा। तो ये रोने लगा और रोते रोते फिर मेरे पास आ गया। और पेट्रोल तो था गाड़ी में, लेकिन फिर भी डर लग रहा था कि दूर जाना है, ऐसा नहीं पेट्रोल कम हो जाए। तो फिर हम लोगों ने रुक के पेट्रोल भरवाया, फिर हम लोग गए। ये देखिए, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं त्यूरी। पर यहाँ पर एकदम अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि लाइटें चालू नहीं किए हैं लोग अपनी दुकानों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं ना, तो डर लगता है। ऐसा नहीं कि लाइट चालू करें तो कीड़े भर जाए। तो एकदम अंधेरा अंधेरा था। लोग तो बहुत आए थे बाहर से, देखिए गाड़ियाँ, ये सब भुट्टा खाने वाले ही लोग आए हैं, कटनी और मतलब आसपास के जगह से जा रहे हैं भुट्टा खाने। तो हम लोग भी ढूंढ रहे हैं एक दुकान जहां हम लोग रुक जाएं। तो बस कोई ना कोई तो मिलेगी ही मिलेगी जहां हम लोग भी स्टॉप करेंगे और भुट्टा खाएंगे। तो बस अभी ढूंढ ही रहे हैं मतलब ढूंढना चल रहा है कि कौन सी दुकान पर रुकना है हमको। बच्चे कह रहे हैं नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं, आगे चलो, आगे चलो। उनको ये लग रहा था कि शायद आगे जाके लाइटिंग मिलेगी। तो फाइनली हम लोग रुक गए हैं एक दुकान पे, जहाँ पे एक अम्मा जी थी, तो वो सेक रही हैं भुट्टे। तो उन्होंने पूछा कि आपको स्वीट कॉर्न चाहिए या देसी भुट्टे चाहिए। तो भाई देसी भुट्टे तो हमारे गांव में भी मिल जाते हैं, देसी भुट्टे हमको नहीं चाहिए थे, हमको चाहिए थे स्वीट कॉर्न। ये देखिए कितने सारे स्वीट कॉर्न रखे हैं। तो अब मैं देखिए यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि वीडियो तो बना ही लूँ, जैसा जैसा दिखेगा तो दिखेगा। तो थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा है ना। देखिए भुट्टे सिक्के आ गए हैं, सिक रहे हैं भुट्टे। और देखिए ये लोग खाने लगे हैं भुट्टे, तो बड़े मज़े से खा रहे हैं भुट्टा। वंश को तो मतलब समझ लीजिए इतना एक्साइटमेंट थी, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो वंश को ही थी कि कब आ जाएगा, मैं कब खा लूँगा। तो ये बच्चे तो खा रहे थे बिना मिर्च वाला। इन लोग की क्या है, वहाँ पे एक बहुत अच्छी चटनी रहती है, जो स्पेशल उनकी चटनी ही है, जिसमें स्वीट कॉर्न बहुत टेस्टी लगता है। पर इन लोग को लगती मिर्ची, इसलिए ये दोनों बच्चे मेरे खा रहे हैं क्या, नींबू और नमक लगा के। तो ये दोनों खा रहे हैं। अभी तो देखो विराज ऐसा दिख रहा है ना, बहुत खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, बट ये ज़्यादा खाता नहीं है। अभी देखती हूँ यहाँ क्या करता है। वंश तो बहुत अच्छे से खाता है, लेकिन विराज ज़्यादा नहीं खाता। ये देखो वंश के दांत पूरे टूट गए हैं, कम से कम 3 से 4 दांत गिर गए हैं उसके। ऐसा लग रहा है इकट्ठे गिरेंगे क्या, पहले तो गिरे नहीं हैं, अब इकट्ठे गिर रहे हैं। तो अब देखिए इनका भी भुट्टा आ गया है, मेरा बस नहीं आया। मतलब सबका एक एक करके वो आंटी सबके देते जा रही है, मेरा बस नहीं आया था। तो फाइनली मेरा भी भुट्टा आ गया, अब मैं भी खा रही हूँ। बहुत देर से इंतज़ार था कि कब आएगा, कब मैं खाऊंगी। तो अब मैं भी स्वाद ले लेकर खा रही हूँ, स्वाद ले लेकर। तो आइए, आप लोगों को तो नहीं खाना है तो बताइए, या फिर अब तो मैं, जब मैं वीडियो डाल रही हूँ तब तो मैं आ चुकी हूँ, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताते तो मैं आपके लिए भी ले आती भुट्टा वहाँ से।
पर कोई नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी मैं एक बार और जाऊँगी वहाँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आपके लिए भी ले आऊँगी। तो फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं। ये देखिए, ये है पीर बाबा का मंदिर, जो मैं बता रही थी ना आपको कि पीर बाबा में एक बहुत स्पेशल चीज़ है, यही है कि ये बना है हनुमान जी का मंदिर, ठीक है, हनुमान जी का मंदिर है। और इसके जस्ट सामने दिखेगी आपको दरगाह। तो देखिए, अभी ये दिखेगी दरगाह आपको। और देखो, यहाँ पे भी ढाबे पे रुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी मेरे बच्चों को दिखने लगा, फ्रूटी दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, तो वो लोग ये लेने लगे। और मैं तो पी रही थी भाई चाय, ऐसे मतलब ठंड ठंड टाइप की लग रही थी, तो मैंने बोला चलो चाय पी लें। तो विराज ने नहीं खाया था भुट्टा, इसलिए फिर यहाँ पे समोसा मंगाया। तो विराज तो जैसे तैसे खाता, पापा ही पहले खाने लगे। मैं तो अपनी चाय का मज़ा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बारिश में चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर बारिश ही क्यों बोलूँ मैं, मुझे तो हर समय चाय पसंद है। तो एक बार और देख लीजिए, मैंने सोचा एक बार और अच्छे से दिखाऊं मंदिर को, कि सामने हनुमान जी का मंदिर है जस्ट ये, और इसके जस्ट सामने दरगाह है। मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन बहुत टाइम हो गया था तो नहीं गई। चलो अब कभी दोबारा जाऊंगी तो फिर दर्शन कर लूँगी। ये देखिए दरगाह दिख रही है ना। तो अब हम लोग वहाँ से भी लौट रहे हैं, क्योंकि हमको कटनी जाना है। अभी कम से कम 10 किलोमीटर दूर है कटनी, और बज गए थे कितने, 8:30 पौने 9 बज गए थे। तो हम लोग जा रहे हैं कटनी। ये विराज बोल रहा है मुझे ठंड लग रही, ठंड लग रही। इसको बहुत ज़ोर से ठंड लग रही थी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो गया था। तो ये छिप रहा है, मैं बोल रही हूँ उसको चल छिप जा छिप जा। तो मेरे पास पीछे बैठा है, नहीं तो आगे बैठने की ज़िद करता है। तो अभी तो फाइनली पीछे ही बैठा हुआ है और बोल रहा है मुझे ठंड लग रही है। तो मैं इसको छिपाई हुई हूँ कि लो भाई छुप जाओ, ठंड नहीं लगेगी। तो अभी जिस एक चीज़ की कमी है वो भी पूरी होने वाली। ये देखिए हो गई है बारिश, तो अब तो ठंड और ज़्यादा लगने लगी है, क्योंकि बारिश हो रही है। तो अब ठंड लगना तो लाजमी है, क्योंकि बारिश में तो लगेगी। और फिर रात का टाइम है तो बहुत हवाएं चलती हैं। पर देखिए नाइट व्यू कितना सुंदर दिख रहा है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है ना रात में ये व्यू यहाँ का। हाँ, तो अभी तो कटनी थोड़ा और दूर बचा है, कटनी के इंतज़ार में है कि भाई आने वाली है। तो हम पहुँचे अपने घर, क्योंकि अब थक गए थे, बच्चे भी थक गए थे। तो बस थोड़ी ही देर में हम लोग कटनी पहुँच जाएंगे। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बस पास ही आ गए हैं। और इन लोगों को ठंडी भी लग रही है, तब लग रहा है जाके जल्दी से लिटा दें। फिर क्या रहता है ना, सुबह से स्कूल जाना, 9-10 तो यहीं बज गए थे। अभी घर में भी जो प्रोग्राम बने, थोड़ा जाते से तो कभी बच्चे सोते नहीं हैं, कहीं कुछ में लगा ही देंगे, वो 12-1 बज ही जाता है। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी एक चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए साईं बाबा का मंदिर हम लोग पहुँच ही गए हैं। मतलब हमारे घर के जो बाहर की गली है ना, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, जहाँ साईं बाबा का मंदिर, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया साईं बाबा का मंदिर। ये मेरा घर देख लीजिए, लौट के मैंने अपने घर की भी बाहर से वीडियो बना ली है। ये मेरा घर, और मुझे पसंद है ये वाला गुटखा बहुत ज़्यादा, तो मैं मौका कभी नहीं छोड़ती। वहाँ जहाँ हम लोग ढाबे पे रुके थे, तो वहाँ एक पान का डिब्बा था, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ये गुटखा दिला दो, तो उन्होंने मुझे गुटखा दिला दिया। और भाई अब ये भी देख लीजिए कि वंश का वहाँ पे नहीं हो पाया था पूरा खाना, तो बोला मैं तो घर भी लेके जाऊँगा भुट्टा, मुझे घर भी लेके जाना है, दोबारा तो आप कल आओगी नहीं, तो प्लीज़ मेरे लिए ले चलो। तो मैंने बोला चलो ठीक है। उसका तो मन था ही, साथ में मेरा भी मन था कि चलो भाई ले चलेंगे, तो दूसरे दिन खा लेंगे साथ में। ये भी आ गए, इन्होंने नहीं खाया वहाँ पर, दिखा तो ऐसा रहा था कि बहुत सारा खाएगा, बहुत सारा, पर इसका भुट्टा भी वंश ने ही खाया था। तो बाय बाय गाइज़।